CHSL 22 नवंबर सेकंड शिफ्ट का रिव्यू करेंगे जो मैंने खुद दिया था। मैं आपको ऑथेंटिक बताऊंगा कि पेपर कैसा रहा, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कौन सा सेक्शन कितना टफ था और क्वेश्चन कहाँ से आए। एक एक चीज़ आपको मैं पूरी क्लियर बताऊंगा। सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन था। इंग्लिश मॉडरेट था। सिनोनिम्स में एक आया था सैंग्विन, इसका सिनोनियम पूछा था। एक एंटोनियम आया था, एंटोनियम था डेलिटेरियस। इसका आंसर था हार्मलेस। एक स्पेलिंग मिस्टेक का था। स्पेलिंग मिस्टेक के दो थे। एक था ह्यूमरस, कहीं आई लगा दिया था, कहीं डबल आर कर दिया था, ऐसा करके था, इजीली पकड़ा गया था। एक थोड़ा कच्चा कच्चा याद है मेरे को, शायद वो एंटीडोट रिलेटेड कुछ आया था, ऐसे ही कुछ था, एंटीडोट या ऐसी कुछ स्पेलिंग थी उसमें, कंफर्म याद नहीं है। ऐसे ही कुछ था, दो स्पेलिंग में से ये ऑप्शन में से आया, ऑप्शन में से एलिमिनेट करना था, हो गया था इजीली, कंफर्म याद नहीं है। फिल इन द ब्लैंक से दो क्वेश्चन थे। एक था होमोनिम टाइप का ही था, जैसे कि दो दे दिए, दो ऑप्शन में थे, ल्यूम और लून, ऐसा कुछ करके थे। फिर दिया था लून, ल्यूम, ऐसे करके सेंटेंस था एक ऐसा। और एक था इवन दो से रिलेटेड, इवन दो था ऑप्शन में, सिंस था, बिकॉज था और अनलेस था। कुछ सेंटेंस दिया था कि वेदर ख़राब होने के चक्कर में भी प्रोग्राम हो गया, तो वो इवन दो लग रहा था, मैंने इवन दो मारा था। इवन दो द वेदर इज़ बैड द प्रोग्राम कंटिन्यू, ऐसे कुछ करके था, शायद उसमें इवन दो आएगा। बिकॉज सिंस और बिकॉज का एक ही मीनिंग हो गया और अनलेस नेगेटिव चले गया, तो इवन दो ही आ रहा था आंसर। और होमोनियम में एक था, होमोनियम अच्छा था। जिसके भी आगे CHS का एग्ज़ाम है वो CGL की शिफ्ट ज़रूर दें, तो CGL 2025 के क्वेश्चन से प्री के वो ज़रूर लगाए, उससे काफ़ी आइडिया मिल जाएगा पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। होमोनियम था, डक रिलेटेड था, डक। अगर आप ऑप्शंस और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ध्यान से तो बन जाता ये, क्योंकि जो ऑप्शन का मैंने मीनिंग दिया है वो ऑप्शन में, सॉरी, जो क्वेश्चन में जो डक का मीनिंग था वो ऑप्शन में नहीं आना चाहिए था, ऐसा था। तो 3 क्वेश्चन तो इजीली एलिमिनेट हो रहे थे, तो एक जो अलग मीनिंग जा रहा था वही आंसर था। और बाकी फिर इंग्लिश में एक्टिव पैसिव थे, एक्टिव पैसिव शायद 2 थे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आई थिंक 2 ही थे, अच्छे थे। शायद 2-3 भी हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है, ज़्यादा थे इनकी क्वांटिटी, हो ईज़िली हो जाएगा। पैसेज काफ़ी लेंदी था, बहुत बड़ा पैसेज था, पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी पैसेज को, क्योंकि क्वेश्चन ईज़िली हो रहे थे, क्योंकि क्वेश्चंस पैसेज से रिलेटेड नहीं थे। मतलब 5 क्वेश्चन थे, जिनमें से 4 क्वेश्चन बिना पढ़े हो जाते, ईज़िली क्वेश्चन थे। जैसे पहला क्वेश्चन था पैसेज का कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव बताओ, तो ये ऑप्शन से ही डायरेक्ट हो गया था, क्योंकि इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन पूछना, तो 3 के पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं था, सिर्फ एक के पीछे ही क्वेश्चन मार्क था, तो वो पढ़ के भी सही लग रहा था, ईजिली हो जाएगा। एक था नेगेटिव वाला और एक था एक इंटरोगेटिव, डायरेक्ट इंटरोगेटिव बताओ, ये भी ईजिली हो गया था। एक था मीनिंग बेस, कोई सा सेंटेंस दिया था उसका मीनिंग बताना है। और एक था ईडियम बेस, कुछ वर्ड का मीनिंग दिया था, कुछ वर्ड दिया था, उसका ईडियम बताना था। ऑप्शन थे बिटर, पिल्स, समथिंग समथिंग, ऐसे कुछ करके ऑप्शन थे। और एक जो क्वेश्चन था इस पैसेज का, शायद वो थोड़ा सा ऑप्शन से पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के वो भी इजीली हो रहा था, मतलब पैसेज पढ़ने की कोई नीड थी। कोई पैसेज पढ़ने जाता था 5 से 7 मिनट पैसेज पढ़ने में लग देंगे, पैसेज बहुत लेंथी था, पैसेज पढ़ने की कोई नीड नहीं थी। इंग्लिश मोटा मोटी यही थी, बाकी इजी है। PQRS थे,
2 PQRS थे, ये भी ईज़िली हो गए थे, ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी हो रहे थे सीक्वेंस जमा के। बाकी इंग्लिश मॉडरेट थी, ईज़िली बन जाएंगे। तकरीबन 23 क्वेश्चन तो ईजी ही थे, थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करके बन रहे थे, जैसे होमोनियम टाइप का हो गया, उसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट करके हो जाएंगे। एक्टिव पैसिव साइन ऑफ ईजी थे, इतना कोई टफ नहीं था इंग्लिश। उसका जो रीजनिंग ठीक, रीजनिंग भी इजी थी। जैसे CGL में रीजनिंग 7 से 10 मिनट में हो रही थी, CHSL में थोड़ी सी रीजनिंग में टाइम लग रहा था, 10 से 12 मिनट लगे CHSL की रीजनिंग में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मेरे को नए देखने को मिले CHSL में, जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो कोडिंग डिकोडिंग का जो पैटर्न था मुझे बहुत बाद में हिट हुआ, थोड़ा सा नया था शायद, या मैं स्टार्टिंग में कर नहीं पाया। पहले क्वेश्चन ये था, तो उसमें मैं बाद में देखने के बाद लगा कि उनके अपोजिट का सम -2 है, शायद ये था, मुझे कंफर्म नहीं पता, मैंने आखिरी में किया था ये वाला क्वेश्चन। और बाकी कुछ, हाँ ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है। बेसिकली ऐसा पूछता था, जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे थिंग एक वर्ड है, ये पूछता था कि ये वर्ड किन वर्ड से मिलके नहीं बनेगा। इस बार ये बोला है CHSL में, ये 4 वर्ड दे दिए, 4 वर्ड में से बताओ इन ऑप्शन में से कौन से वर्ड से ये थिंग नहीं बनेगा। और ऑप्शन भी ऐसे था, जैसे THINGAR दे दिया, मतलब इससे तो बन ही रहा है क्योंकि इसमें सारे वर्ड्स इसमें है ही। जैसे मान लो एक ऑप्शन में इसने जी गायब कर दिया, तो ये करेक्ट आंसर जाएगा, बिकॉज इससे ये नहीं बन सकता। तो ऐसे करके 2 क्वेश्चन थे, थोड़ा मतलब अपोजिट दे दिया, बन जाता, बस क्वेश्चन का उसको पढ़ना पड़ता पूरा, जल्दीबाजी में गलत हो सकता था, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ऑर्डर रैंकिंग का एक क्वेश्चन था, इधर कोई कितने लोग बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इनके बीच में कुछ लोग बैठे हैं, तो टोटल लोग बताना है कितने थे, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे सेटिंग अरेंजमेंट से। एक सर्कल में बैठे थे और एक सीधे रो में बैठे थे, 7-8 लोग साउथ डायरेक्शन में दिख रहे थे, ऐसा करके क्वेश्चन था। डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन थे, इंटरव्यू, जैसे एक क्वेश्चन था कि बेसिकली आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो किस बच्चे को सिलेक्ट करेंगे अगर वो थोड़ा सा एरोगेंट और हेल्दी आंसर दे रहा है, ऐसे कुछ करके था। ऑप्शन से पढ़ के ईजिली हो जाएंगे। बाकी वो जो मल्टीप्लिकेशन और प्लस को चेंज करते हैं उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, उनमें से पूछा था कौन सा गलत है, रॉन्ग वन पूछा था, रॉन्ग। थोड़ा क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यही चीज़ें गलती कर देती है, उसमें रॉन्ग पूछा था। बाकी रीजनिंग इजी थी, और जैसे कि एक बोलते हैं सिमिलर टाइप के, जैसे रेसिस्टेंस दे दिया, रेसिस्टेंस इसका वो पूछा था, फिर इन 2 वर्ड का दिया था, ऐसे करके ईजिली हो रहा था। एक ये सिमिलरिटी टाइप का था, बेसिकली ABCD दे दिया, और इधर दे दिया DCBA, खुद दिख रहा है ये, इसका देखो ABCD का फॉर्म है, तो इधर दे दिया DCBA, ऐसा कुछ करके थे। इधर कुछ दिया था, तो इसका आंसर हो जाता है SRQP। ऐसे 2 क्वेश्चन थे। रीजनिंग ओवरऑल ईजी थी, बस कुछ क्वेश्चन अच्छे दे रहे थे, जिससे कि 2-4 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा लग गए थे कंपेयर टू CGL। बाकी रीजनिंग इसकी भी ईजी थी, कोडिंग का अच्छा क्वेश्चन था, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन थे, अच्छा रीजनिंग भी ईजी थी, मॉडरेट थी रीजनिंग भी। 23-24 तो आराम से ईजिली बन जाएंगे रीजनिंग में भी। उसके बाद मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स भी मॉडरेट थी मैथ्स में, बट एडवांस पोर्शन ज़्यादा था। एडवांस में भी मेनली सबसे ज़्यादा था मेंसुरेशन। भर के क्वेश्चन थे, कोन, हेमिस्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड, इनसे भर के क्वेश्चन थे। कम से कम प्रिज्म से 3, पिरामिड से 3 क्वेश्चन तो मुझे देखने मिले थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे प्रिज्म पिरामिड से, बहुत क्वेश्चन थे। और इसमें क्या कर रहा है, जैसे कि बेसिकली अपन 22/7 लेके करते थे, बट लेकिन इधर 3.14 लेके आप
वैल्यू लेके सोल्व करोगे, जब जाके जो आपका अप्रोक्स में आंसर आएगा वो ऑप्शन में मिलेगा। इससे जो आप लेके करोगे उससे आंसर डिफरेंट आएगा। तो बेटर है कि 3.14 लेके चले आप, तो आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। और ऑप्शन भी क्लोज थे, एक तो मुझे याद है 16 पॉइंट समथिंग था, 17.86, 17.24, ऐसे कुछ करके क्लोज ऑप्शन थे। तो आपको 3.14 ही लेना पड़ेगा, जब जाके आप आंसर टिक कर पाओगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे मेंसुरेशन से, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे, स्टैटिस्टिक्स से थे। ये तो इजी वाला था, एक mx+c, दो इक्वेशन दे दी होंगे, इंटरसेक्शन पूछा था, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। और एक पैरेललोग्राम दिया था, तो उसके कोऑर्डिनेट दिए थे, तो उसका एरिया पूछा था। एवरेज से दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो इजी था, कोई कितने लोग जा रहे हैं तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, इजी क्वेश्चन था एक। और एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था कि उनका स्क्वायर डबल करके स्क्वायर करेंगे तो कितना इंक्रीज़ होगा, ऐसा कुछ करके था। बेसिकली मान लो पहले 10 नेचुरल नंबर का एवरेज था, ऐसे, हाँ क्वेश्चन यही था, 10 नेचुरल नंबर का एवरेज था ए, फिर इनका डबल करके स्क्वायर करेंगे तो कितना इंक्रीज़ होगा, ये पूछा था। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। बेसिकली ट्रेन वाले थे, कन्वर्जन था, किलोमीटर को आवर्स में कन्वर्ट करके आंसर आ जाएंगे। और एक था कि ट्रेन और मेन जा रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड का डिफरेंस दिया था, किसी एक का निकालना था, एक ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का था। ये भी इजी थे, इतने टफ नहीं थे। टाइम एंड वर्क से दो क्वेश्चन थे शायद, एक से दो थे, वो भी इजी थे, ए बी वाले। पार्टनरशिप से भी एक दो क्वेश्चन थे। बेसिकली ए बी का रेशो दिया है, उनका प्रॉफिट का रेशो पूछा था। और एक में था कि उनका इतना कमा रहे हैं तो ए कितना कमाएगा, ऐसे करके था, इजी थे दो, इसके भी दो क्वेश्चन थे। दो दो 4 8 10 11 12 6 18। मैथ्स ईजी थी, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था, बस मैथ्स में ना ये ज़्यादा पोर्शन था, तो इसके चक्कर में थोड़ी कैलकुलेटिव हो गई। एक CISI का क्वेश्चन था, CI का क्वेश्चन था कि 2 साल में 2420 हो गया है 10% से, तो उसका प्रिंसिपल पूछा था, डायरेक्ट देखते सी हो जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। रेशियो के थे AB में। और परसेंटेज से इजी क्वेश्चन था, कोई चीज़ पहले 25% बढ़ रही है, फिर 20% बढ़ रही है, तो ओवरऑल कितना इंक्रीज़ होगा। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट देखते से बनना चाहिए, इस टाइप के इजी क्वेश्चन थे। बेसिकली मैथ्स इजी थी, बस थोड़ा एडवांस पोर्शन के चक्कर में थोड़ी टफ हो गई। अब आते हैं GS तो हर कुछ GS थी, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी ऐसी GS थी। जब भी 25 में से 8 से 10 क्वेश्चन तो आप बना लोगे ईजिली, बाकी क्वेश्चंस तो एब्रप्ट कुछ भी थे। से मैं बता रहा हूँ, एक था रोड परसेंटेज का, इंडिया के ओवरऑल का कितना रोड परसेंटेज रूरल का है। एक था नुजू फेस्टिवल किस स्टेट का है। और एक डांस था, कुछ था लंगम करके, शायद इसका मैंने मिज़ोरम मारा आंसर, याद नहीं है, इससे कुछ करके डांस था। और SCO की लैंग्वेज पूछी थी, कौन सी है, शायद इसमें चाइनीज़ था ऑप्शन। और एक एंटी टेरर स्क्वाड के बारे में था, एंटी टेरर कुछ था स्क्वाड टाइप का। ये कौन से उसका है, SCO का है या सार्क का है। और ब्रिक्स, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था एक। एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था, कोई सी बुक थी, ऑप्शन थे वो सेंट बोल्ड वगैरह वगैरह।
इकोनॉमी से क्वेश्चन था, पर्सनल इनकम से रिलेटेड, स्टेटमेंट बेस्ड था। एक था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। एक था जन धन योजना, किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? तो जन धन से समझ में आ रही कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही होगी। शायद ये बैंक के अकाउंट जो खुलवाए थे 2016 समथिंग, ये वो वाली है। एक कुछ टेम्पल से रिलेटेड था कि गोपुरम ऑप्शन में था, पदा ऑप्शन में था, ऐसा कुछ करके था। मोस्ट एक हिस्ट्री से क्वेश्चन था, मीर कासिम वाला। कितने क्वेश्चन हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बाकी जो और याद आएंगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, और आपको भी जो याद आए तो कमेंट सेक्शन में डालते आइए। जिनका भी एग्ज़ाम था 22 नवंबर सेकेंड शिफ्ट में, एक क्वेश्चन था, कंफर्म याद नहीं है, जस्टिस वर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उनसे कौन से हाई कोर्ट ने क्वेश्चन करा था रिगार्डिंग मीडिया समथिंग, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, कंफर्म याद नहीं आ रहा है मेरे को। ओवरऑल जीके में 10 समथिंग क्वेश्चन मेरे बन गए थे। बाकी फिर मैंने कुछ क्वेश्चंसों में ऑप्शन एलिमिनेट करके लगाया था। जीके एब्रप्ट थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा जीके में। बाकी अदर 3 सेक्शन में, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स में आप 75 में से लगभग 70 से 72 क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। बाकी जीएस में आपके 10 से प्लस कितने भी हो गए वो आपका बोनस है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम गेन करना है। जीएस तो फिर भगवान भरोसे। बाकी ये ओवरऑल रिव्यू है 22 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का।